जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी तरफ से गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने बहुत प्यारा मेरा काम करवा दिया है, उसके लिए गुरुपा आपकी बहुत बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो संगत जी, आज एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। रामायण की है। जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध चल रहा था, उस बीच सबको पता है लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था और वो मूर्छित हो गए थे। और जो वैद्य जी थे उन्होंने बताया था कि लक्ष्मण जी सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी से बच सकते हैं, जो कि पर्वत पर हिमालय पे। तो हनुमान जी जाते हैं उसे लेने, और वो पूरी रात को विश्राम, पूरी रात के बाद जैसे सुबह होने वाली होती है, सुबह होने से मात्र 15 मिनट पहले आ जाते हैं। अब लक्ष्मण जी लेटे होते हैं पूरी रात श्री राम जी के चरणों में। अब संगत जी देखो, श्री रामचंद्र जी जो कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, वो चाहते तो सेकंडों में लक्ष्मण जी को ठीक कर देते। लेकिन श्री राम जी ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी मेरे दास हैं, मतलब लक्ष्मण जी की सेवा करते थे, उनके छोटे भाई थे तो दास ही हुए। तो लक्ष्मण जी मेरा दास हैं और भक्त है, मेरे बहुत अनन्य भक्तों में से एक भक्त हैं जिन्होंने 14 साल बिना सोए मेरी सेवा की है। तो क्यों ना मैं इस रात को इसे सोने दूं। चाहते तो पल भर में ठीक कर देते श्री राम जी, क्योंकि श्री राम जी समस्त सृष्टि के दाता थे, जिन्होंने कहा शुरुआत सृष्टि की जिनसे हुई थी, भगवान विष्णु के अवतार थे। वो चाहते पल भर में ठीक करते, लेकिन उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को विश्राम करने दिया, क्योंकि 14 साल बिना सोए उन्होंने सेवा की थी श्री राम जी की। तो उस सेवा का फल दिया अपनी गोद में, ईश्वर की गोद में। कितना सौभाग्य वाली रात थी वो लक्ष्मण जी के लिए। लेकिन प्रजा के लिए तो वो दुखदाई थी कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, हमारे सेनापति मूर्छित हो गए, तो हम कैसे लड़ पाएंगे आगे, कैसे युद्ध हो पाएगा। ये श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी नहीं रहे तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे। वहां नेगेटिव थॉट चला था। लेकिन श्री रामचंद्र जी के मन में क्या चला था कि मेरे अनन्य भक्तों में से एक भक्त जो 14 साल बिना विश्राम किए मेरी गोद में सर रख के आज विश्राम मांग रहा है, तो क्यों ना दूं, क्यों ना मैं हनुमान जी का वेट करूं, संजीवनी आने के बाद उठाऊं इसे, क्योंकि प्राणदाता तो श्री राम जी थे। तो संगत जी, भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं और प्रेम भी उनसे अनन्य करते हैं। इतना प्रेम शायद एक भक्त अपने भगवान से ना करता हो जितना भगवान अपने भक्त से करते हैं। तो कहते हैं ना, भक्त बिन भगवान अधूरा, भगवान बिन भक्त अधूरा। तो ये एक मेल है। तो संगत जी, आप भी अपनी सेवा को इतनी प्यारी कीजिए कि गुरु जी कष्ट देने से पहले सोचे कि 10% भी क्यों दूं। ये तो मेरी वो प्यारी संगत है जो हर चीज़ में मेरा शुक्राना करती है, हर चीज़ में मुझे हमेशा अच्छा ही बोलती है, हर चीज़ में मेरा गुणगान करती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो मैं इसे दुख नहीं दूंगा तो गुरु जी भी नहीं देंगे, 10% भी नहीं देंगे, यकीन करो। तो पाठ को एंड तक जरूर सुना करो, सेवा कबूल किया करो और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संत कुमार जी कहते हैं कि नाथ जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचिस्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत उत्सवर से हाहाकार करती हुई डांड मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और ये क्या है, क्या हुआ, जो उत्सवर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी था, मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, वह कहाँ है। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुए बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा कि माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है, किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस दुष्ट चंचल एवं आप अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माता पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने तब वे द्विज दंपति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुए अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता मेघवान, अपनी महिमा के कभी च्युत न होने वाले तथा विश्व की रण रक्षामणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुझे माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहाँ से चल पड़े और उस
काशीपुरी में जा पहुँचे, जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवताओं के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रो पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी हुई थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, ओह, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बड़ा धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगाजल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नाथ जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस आत्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन से 12वां वर्ष आने पर नाथ जी के कहे हुए उस दिन को सत्यासास करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रो, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभव्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा कि भगवान, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्रशत्रु, मैं आपसे वर याचना नहीं करना चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे, मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा कि पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है न। आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने गृहपति के इस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नाथ जी के वाक्य समण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स, उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था। वामांग में गिरिजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयु त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण शरीर उनकी प्रभा बिखेरा था। वे गज चरम लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही है, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों से आंसू छलक आए, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे अक्षण भर तक अपने आप को भूल कर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े हो गए। जब वे सत्वन करने, नमस्कार करने तथा कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपति, जान पड़ता है कि तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के बागी होगे, तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठार अग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। तब इस प्रकार यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली तथा अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमान नामक रोग नहीं होगा, न ही कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, यो कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिग्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अगण्य अवतार का जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है वर्णन कर दिया।
जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र प्रायण ब्रह्मचारिता पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्वि जातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही वही निश्चित रूप से गुरु देवता व तीर्थ अथवा सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावक हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी देह आत्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली है, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप दीप नैवेद्य धूप दीप दूध दही घी और खोड़ आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। शिव जी के महाकाल और उनके 10 अवतारों का था 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा कि मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। और चौथा भक्तों के लिए सुखता भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विधेश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभिष्टदायिनी है। छठा शिवा अवतार चिन्ह मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त काम प्रदा गिरिजा का नाम चिन्ह मस्ता है। संपूर्ण मनोर्थों के दाता शंभु का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बंगलामुख है, उसकी महाशक्ति महान आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवा अवतार मातक नाम से कहा जाता है, उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शिव सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायकता भोग मोक्ष के प्रदाता है। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते हैं। मुने इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्मा वर्णन कर दिया है। तन शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है। मुने इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्रह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। सर्वधर्म प्राण शिव भक्तों को यह चरित्र सुने तो सुख प्राप्त होता है, उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्य आदि जनित बाधक पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरापुरी को छोड़कर भाग गए हुए दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए। वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया। उनका भली भांति सत्वन करके आदरपूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया था। दैत्य द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया था। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया था। स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदरपूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हित परम प्रसन्नतापूर्वक घोर तप करने लगे। मुने शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनीश्वर कश्यप को
जब यो तप करते हुए बहुत अधिक वह समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनीश्वर कश्यप से बोले, वर मांगो हैं। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप भी हर्षमगन हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले, महेश्वर मैं सर्वथा आपका मैं शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश में पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः इसे मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के साथ सहायक है। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए शंभु आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए अन्नदाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुझे कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे यथेति ऐसा ही होगा यो कहकर उनके सामने वही अंतर ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने सारा वृत्तांत आदरपूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनागा, तब सारा जगत शिवमय होगा। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर, बुंदे, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए हैं। ये कश्यप नंदन वीर वर रुद्र महान बल महान पराक्रम संपन्न थे। इनमें संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया, वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया है। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पाठ को एंड गुरु सुने, पाठ की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स होती है, वो जरूर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।